बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राना जब्बार। तो सरगोदा में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है उससे तो आप बखूबी वाकिफ होंगे। तो ये सिर्फ सरगोदा में बात नहीं फैली बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये बात फैल गई है और बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। तो जो बच्ची मासूम नन्ही परी जो बच्ची थी मुंतहा, उसे बेदर्दी से ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया जाता है, बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। तो जो मरकजी मुलजिम है अरसलान, तो उसके जो आखिरी अल्फाज थे और दौरान तफ्तीश उसने क्या बताया है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये बात सिर्फ सरगोदा तक नहीं रही, पूरे पाकिस्तान में ये बात फैल गई है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि 22 जून की सुबह रूटीन के मुताबिक जैसा कि दिन गुजर रहे थे, लवाकिन बच्ची के खुश बाश जिंदगी गुजार रहे थे। तो बच्ची जब घर से जो है ना गई है बाहर, तो उसके बाद वापस नहीं आई। जब उसको ढूंढा गया है फिर भी नहीं वो मिली। तो सीसीटीवी कैमरे के जरिए जब देखा गया वो एक किराना स्टोर की दुकान में जाती है, ठीक है, उसके बाद वापस नहीं आती। तो जब उसको ढूंढा जाता है तो जो उसकी लाश है वो एक टैंकी से मिलती है। तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। जो दरिंदा जो जो भी उसके लिए जो है ना इस तरह के दरिंदा घटिया शख्स अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, ये बहुत कम है। तो जो मरकजी मुलजिम है उसे जब दौरान तफ्तीश जो है ना उससे जब पूछा गया, उसने बताया कि बच्ची के हाथ में 50 रुपए थे और वो जो चीज़ लेने आई, मैंने उसे बताया कि वो ऊपर पड़ी है, आप ऊपर जाएं, मैं वहां आ रहा हूँ। तो वो जब ऊपर गई है तो वो मुलजिम भी ऊपर चला गया है। तो उसके बाद जो है ना जब बच्ची चीखी चिल्लाई है, ये मुलजिम, ये जरा से पता चला कि मुलजिम ने ये बताया कि जब बच्ची चीखी चिल्लाई है तो फिर उसने बच्ची की जो सांसें हैं वो ख़त्म कर दी हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो बच्ची के साथ ज्यादती भी की गई है। अस्तगफिरुल्लाह। जो सरगोदा की बच्ची थी, जो वाकया पेश आया है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब पुलिस मुलजिम को लेकर जा रही थी तो रास्ते में मुलजिम के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की। तो वो पुलिस मुकाबले में सीसीडी के मुताबिक वो पुलिस मुकाबले में हलाक हुए। जब सीसीडी उसे लेके जा रही थी तो जो है ना मुलजिम पे उसके साथी ने फायरिंग की, तो वो जो है ना मुकाबले में पार हो गया, यानी कि मुकाबले में जो है ना वो मर गया है, ठीक है। तो उसके बाद जब उसका जनाजा उसके आबाई इलाका में पहुंचा तो किसी ने भी जनाजे में शिरकत नहीं की और लोगों ने एहतजाज किया है कि यहाँ पे जनाजा इसका नहीं हो सकता। और जो मौलवी थे उन्होंने भी जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब जो है ना कहीं और जब दफनाने लेके जाया गया, वहां पे दफनाने भी किसी ने नहीं दिया और जनाजा भी नहीं, कहीं पे भी किसी ने शिरकत करने से इनकार कर दिया है। और लोगों का कहना था कि अगर कानून ना होता तो हम इसकी लाश चौक में लटकाते। तो जो है ना ऐसे वाक़े पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो उसके बाद फैसलाबाद में भी इस तरह से वाक़े पेश है, बच्चा एक गया है तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है, वो भी बेचारा वो भी इस दुनिया से चला गया है। तो इस तरह के वाक़यात बहुत हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला लोगों को हिदायत दे और अल्लाह ताला हम पे जो है ना अपना करम फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात ना हो। तो जो है ना वो मुलजिम जो था उसे किसी ने भी उसका जो जनाजा है पढ़ने से जो है ना वो यानी कि शरीक नहीं हुए उसके जनाजे में। और जो बच्ची थी मुंतहा, उसकी उम्र 7 साल बताई जाती है, उसके हाथ में 50 रुपए थे, ठीक है।
تو وہ کوئی چیز دکان سے لینے گئی تو اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو باقی آپ جان چکے ہوں گے تو بیچاری اس کے اوپر کیا گزری ہوگی، وہ ننھی پری سی جو بچی تھی، تو بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔